सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है। गृह मंत्री ने कहा कि हमने कई काम किए हैं, वो सभी काम गिनाए, लेकिन गोधरा के दंगों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी किया और गृह मंत्री ने भी कहा कि हमारे आने के बाद से दंगे नहीं हुए। क्या मकसद है इसका? ध्रुवीकरण या कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? देखिए, गोधरा का जो विषय है वो भारत के इतिहास का, सिर्फ गुजरात का नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, दर्दनाक विषय है, परंतु वो एक मामले में युगांतकारी भी है। क्या यह सत्य नहीं है कि उसके बाद कभी गुजरात में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ? यह सरकार की मुस्तैदी, सरकार की सतर्कता और हर प्रकार से इस प्रकार के तत्वों पर नियंत्रण रखने का प्रमाण है। हाँ, राजनीति क्या होती मैं पूछना चाहता हूं। गोधरा गोधरा बोलते हुए थकते नहीं थे, आज गोधरा शब्द आने पे डरते हैं। यह अंतर क्यों आया है? मैं याद दिलाना चाहता हूं 2007 का चुनाव। कभी आपने सुना है कि दंगों की जांच रेलवे की कमेटी करेगी? बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट, उसने 2007 में रिपोर्ट भी दे दी और यह कहा कि वो तो कार सेवकों ने ट्रेन बंद करके अंदर से आग लगा ली थी और इसलिए वो जल गए थे। ऐसी एब्सर्ड रिपोर्टें 2007 के चुनाव के समय आई थी। राजनीति वो होती थी। गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है, हम किसी भी प्रकार का उग्रवाद, आतंकवाद, दंगा या कानून व्यवस्था की स्थिति में, ये तो वही गुजरात है ना जहां सूरत में याद करिए 7-7, 8-8 महीने कर्फ्यू, जहां बड़ौदा में याद करिए लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते चेक करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कर्फ्यू लगने वाला है। जहां कर्फ्यू लगना आम बात होती थी, वहां दंगों से पूरी तरह निजात मिली है। यह मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। अब इसमें किसी को भय दिख रहा हो तो मेरे विचार से यह कानून व्यवस्था का भय है और कुछ नहीं। कानून व्यवस्था का भय है, इसीलिए आप लोग हमला कर रहे हैं। और यह सच्चाई है कि 27 साल से दंगे यहां पर नहीं हुए। पहले कर्फ्यू लगता था, ये प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग कह रहे हैं। इस पीढ़ी ने, क्या आप लोगों ने कर्फ्यू देखा है? नहीं देखा है, कह रहे हैं। हमारी उपलब्धि है। 2006 में बड़ौदा में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? 2015 में भरूच में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? 2017 में पाटीदार आंदोलन में क्या हुआ था सब लोगों ने नहीं देखा था? क्या वो कानून व्यवस्था नहीं थी? पहली बार पाटीदार आंदोलन में इंटरनेट का कर्फ्यू हिंदुस्तान में यहीं पर लगा था, गुजरात में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन दंगों पर राजनीति करना बीजेपी से सीखना चाहिए कि कैसे दंगों के ऊपर राजनीति की जाए। जहां जहां सत्ता में आते हैं वहां वहां दंगे समाप्त हो जाते हैं। क्या दंगे आप कराते हैं जब विपक्ष में रहते हैं? 2013 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, किस तरह से हुए वो पूरे लोगों ने देखे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर बापू की पावन धरा पर आए हुए हैं। कौन कौन से केस थे? 12-13 केस थे उनके ऊपर, याद होगा ना। आज आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप ही थे ना वो संसद में खड़े होकर रो रहे थे। आप ही थे जो हनुमान जी की जाति गुजरात राजस्थान में बता रहे थे। आप ही थे ना जो एक साधु को कह रहे थे कि आप पीछे से हट जाइए, फ्रेम में मत आइए। आपने राम जन्मभूमि के और तमाम अयोध्या में कांड किए हैं बहुत। आज आप राम भक्त बन रहे हैं। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो अयोध्या में जो भूमि के कांड हुए, जो घोटाले हुए, उन पर जांच कराते, उनकी रिपोर्ट लेकर आते। लेकिन आपको केवल और केवल वो जख्म कुरेदने हैं। आपको दंगाई और दंगा पीड़ित लोगों को पूरी तरह से उनका उत्साह बढ़ाना है। माया कोडनानी हमारी पार्टी में थी क्या? किसकी पार्टी में थी? वो क्यों जेल में रही? क्यों उनको सजा मिली थी? वो कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन जब जब गुजरात का चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, जिस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर आए हुए थे, वहां पर कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? क्या वो आपके हाथ में नहीं थी? और वो जो व्यक्ति जो उकसा रहा था दंगाइयों को, क्या वो आपका पार्टी का कैंडिडेट नहीं था? दंगों पर राजनीति करना कोई इनसे सीखे कि किस तरह से दंगों को भी अपने पक्ष में लेंगे। मैंने 3 दंगे गिनवाए, आपकी सरकार आने के बाद आए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब 125 से ज्यादा लोग मोरबी में मर जाते हैं तो क्या वो कानून व्यवस्था का और भ्रष्टाचार का और कमीशन का मुद्दा नहीं है? क्या उस पर उत्तर देना जरूरी नहीं है? कहां है वो जयसुख पटेल? वो कहां भाग गया? किसने भाग गया? क्या वो कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? ठीक है, इस पर एक जवाब देंगे। अंतिम बात कहना चाहूंगा। 3 दिन पहले भी जहरीली शराब पीकर लोग मर गए। क्या वो कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? 22 पेपर आउट हो गए इस राज्य के अंदर पिछले 6 वर्षों में। SIT बनी, एक व्यक्ति जेल में नहीं गया। क्या वो कानून व्यवस्था नहीं है? क्या लट्ठा कांड में 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, एक व्यक्ति अंदर नहीं गया जेल के अंदर? क्या वो कानून व्यवस्था नहीं है?
दंगों पर आप पीठ थपथपाते हैं, जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आप कराते हैं क्या जब विपक्ष में रहते हैं, कि आपके आते रुक इस जाता है? देश में सबसे भयानक दंगे हुए 84 में, और प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब बताइए, इससे ज्यादा राजनीति और बेशर्मी हो सकती है? और वो दंगा नहीं था, 3300 के 3300 एक ही कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। पुलिस एक्शन में भी वही मारे गए और दंगाइयों के द्वारा वही मारे गए। और हम ये पूछना चाहते हैं, इस देश में एक्चुअली में क्या है? 50 से अधिक लोगों की जिसमें मृत्यु हुई वो भयानक दंगे माने गए। ऐसी संख्या है करीब 21-22। मगर दो प्रकार के दंगे होते हैं। उसमें से एक है गोधरा का, जो हमारे शासनकाल में हुआ। ये होता है सांप्रदायिक दंगा, और बाकी होते हैं सेकुलर दंगे। सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, वो बहुत शांति से होके चले जाते हैं। 93 का मुंबई हो, 67 का सूरत हो, 87 का मेरठ हो, भिवंडी हो, दिल्ली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, ये सब सेकुलर दंगे होते हैं। इनकी आवाज थोड़ी सुनाई पड़ती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं दंगे पे राजनीति वो होती है। मैं तो ये याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक समुदाय को हम मुआवजा देंगे, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब विड्रॉ करना पड़ा। एक समुदाय को ही हम राहत कैंप लगाएंगे, हाई कोर्ट ने वो लगाई, और एक ही समुदाय पर केस दर्ज करेंगे। ये लोग सरकार में शामिल थे उस समय। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ईमानदारी से विकास, जन कल्याण और गुजरात के गौरव के ऊपर बात करने की स्थिति इन लोगों की नहीं है। इसलिए इनको ये दंगे की बात याद करनी पड़ती है। ठीक है अजय और जी, मैं एक और बात कह दूं, एक मिनट। हाँ। मैं चुनौती से कहता हूं, 2002 के दंगे के बाद उठाइए मीडिया के जितने भी वो हैं, कितनी बार कांग्रेस के लोगों ने गोधरा का नाम लिया पिछले 20 सालों में, और कितनी बार हम लोगों ने लिया है। अगर 1:100 का अनुपात ना आए तो जो कहिए मैं उसके बाद तो माफी मांगने को तैयार हूं। हर स्टेटमेंट में गोधरा, हर इंटरव्यू में गोधरा, सिर्फ गोधरा। इसीलिए मैं कहता हूं गोधरा गोधरा गिनते नहीं ठगते थे, आज गोधरा के नाम से बचते हैं। ये परिवर्तन गुजरात की जनता ने लाके। ठीक है।